सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 1967 का फैसला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिल सकती अल्पसंख्यक संस्थान की मान्यता। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आज 1967 के अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य मामले में दिए गए अपने ही निर्णय को पलट दिया। इस फैसले के अनुसार अब कोई भी शैक्षणिक संस्थान, भले ही वह कानून के तहत स्थापित अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। इस फैसले से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने की संभावना बन गई है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट की नियमित पीठ करेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों पलटा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला। दरअसल 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। उच्च न्यायालय का तर्क था कि चूंकि AMU को संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, इसलिए उसे अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुद्दा था कि क्या एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका संचालन सरकार द्वारा होता है, अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बहुमत से निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 30 के तहत किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर और उसे संचालित करने का अधिकार है। कोर्ट ने तर्क दिया कि अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने किसी संस्थान की स्थापना की है, तो वह अपनी विशेष पहचान और अधिकारों को सुरक्षित रखने का दावा कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 7 जजों में से 4 जज CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JD पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस फैसले का समर्थन किया। इनका मानना था कि कानून के तहत स्थापित संस्थान भी अल्पसंख्यक दर्जा पा सकते हैं, क्योंकि यह अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण के लिए है। वही पीठ में शामिल 3 जज जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस पर असहमति जताई। इस मामले पर AMU के छात्रों और शिक्षाविदों की भी प्रतिक्रिया सामने आई। जिस हिसाब से कहा कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसका हम इस्तकबाल करते हैं। ये अब जिस तरीके से कह दिया, अब ये लेकिन अब यूनिवर्सिटी प्रूफ करे। अब रही बात प्रूफ करने की, तो आप इसकी हिस्ट्री में जाइए, यहाँ की इमारतें देखिए, यहाँ की इमारतें चीख चीख के कहती हैं ये माइनॉरिटी एक इंस्टीट्यूट है। परसों की लड़ाई है और आज पूरी हुई है। ये AMU की सोच की लड़ाई है और AMU की जो सोच है, एक लंबी सोच, आज उसकी जीत है। और अलीगढ़ मुस्लिम में खुशी का इजहार आप देख सकते हैं, जिस तरह से भीड़ उमड़ती जा रही है। और धीरे धीरे अलीगढ़ मुस्लिम का बाबा गेट पे एक बड़ा हुजूम नजर आएगा, जो कि इस बात की गवाही देगा कि जुडिशरी का जो फैसला है उसका खैर मकदम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। और ऐसे फैसलों का हर एक युवा खड़े होकर सलाम करता है, सलूट करता है और इस फैसले को खैर मकदम करते हुए बाहें भर के गले लगाने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद AMU के छात्रों और प्रशासन में उत्साह देखा गया। छात्रों ने इसे अपने अधिकार की जीत बताई। एक छात्र ने कहा, AMU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इसे माइनॉरिटी स्टेटस मिलना ही चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुनाया। वहीं विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी होता वह उसका सम्मान करते। इस फैसले से पहले AMU परिसर में काफी हलचल देखने को मिली। पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। 1967 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया था कि यदि कोई संस्थान कानून के तहत स्थापित हुआ है, तो उसे अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिल सकता। उस समय कोर्ट ने माना था कि सरकार द्वारा संचालित संस्थानों पर अल्पसंख्यक समुदाय का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन अब संवैधानिक पीठ ने इसे अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा। ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इसलिए कि जो 3 जजेस की बेंच है, वो बेंच उम्मीद है कि फेवर में फैसला देगी और माइनॉरिटी स्टेटस जो मिलेगा तो उसके बड़े इख्तियारात होते हैं, बड़े पावर्स होते हैं, उसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होती है और सारे राइट्स, सारे पावर्स उनके अंदर उनको खुद होंगे और इसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। और जहाँ तक ये 3 जजेस की बेंच है, वो बेंच जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फैसला लेगी और वही फैसला लेगी कि माइनॉरिटी स्टेटस को वो कंटिन्यू करेगी। क्या लगता है क्यों जरूरत है तो AMU को लेकर हमेशा ये विवाद क्यों रहता है? देखिए, AMU को लेकर विवाद इसलिए रहता है क्योंकि AMU अच्छी तालीम दे रहा है और AMU से हमें बेहतरीन एसेट्स पूरे मुल्क को मिले हैं, लिहाजा कुछ AMU को शक की निगाह से देखते हैं। अगर से इस वक्त AMU को माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा
तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत बड़ा फैसला है। हो सकता है कुछ लोग इस फैसले की मुखालिफत करें और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि उनको एक कांटे की तरह उनके दिल पर चुभेगा कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस क्यों मिल रहा है। मगर माइनॉरिटी स्टेटस के अगर से आप राइट्स को देखिए, माइनॉरिटी स्टेटस के अगर से आप पावर्स को देखिए, तो इसके अंदर सारे पावर्स होते हैं। उस पावर्स का इख्तियार उम्मीद है कि एएमयू करेगा इंशाल्लाह। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया है जिसमें मेनली 2 इश्यूज थे। एक की जो 1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बादशाह में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है, वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट दिया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ब्रॉड टेस्ट है, तो चांसेस काफी हाई हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इस टेस्ट को मीट करेगी जब भी वो बहस होगी, बट वो ऑब्वियसली डिसीजन सब्सिक्वेंट है। इस मामले में सरकार की भूमिका को भी देखा जा रहा है, क्योंकि 1981 में एएमयू एक्ट में संशोधन कर इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा मिलने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन अब यह मामला नियमित पीठ के पास जाएगा, वहां इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ एएमयू बल्कि देश के अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है।